अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, इमरान खान का मौक़िफ़ रोज़ाना चेंज होता जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि जो भी मैंने किया कुछ भी किया वो बाजवा साहब के कहने पर किया। असम्बलियाँ सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, वो भी बाजवा साहब के कहने पर तोड़ी, और भी जो कुछ किया वो सारा का सारा इल्ज़ाम बाजवा साहब पे लगा रहे हैं। आप बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है? हमजा साहब, ये जो इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ये आज की नहीं कर रहे। अगर किसी को आज समझ आ रही हैं तो वो उसकी अपनी अक्ल समझ की बात है। ये शुरू का यही कह रहा है, ये मौक़िफ़ अपना बदलने में बड़ा माहिर आदमी है। ठीक है, ये को आज की बात नहीं है, इसका पुराना वतीरा है कि मौक़िफ़ बदल लिया जाए। इसकी एक शुरू की आदत है इस बंदे की कि जिससे ये काम लेता है, जो इसके साथ होता है उससे काम ले के जब वो देखता है कि अब इससे मेरा काम निकल चुका है, बस उसके खिलाफ फिर इसने प्रोपेगेंडे करने हैं, झूठ बोलना है। ये इसकी तारीख आप देख लें। ये जो बाजवा साहब जो कह रहा है ना, ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं, सूबाई असम्बलियाँ, बाजवा साहब के कहने, भाई बाजवा साहब तो जब असम्बलियाँ आपने तोड़ी हैं वो तो उस वक्त तो जा चुके थे, आपका तो उसके साथ इख्तिलाफ पैदा हो चुका था ना, तो उसके बाद आपने किस तरह तोड़ी है उसके कहने पे, ये बताएं ना। जब आप जब वो तो मार्च के अप्रैल में आपने छोड़ी थी हुकूमत, अप्रैल में जब आपके खिलाफ अदम एतमाद हुआ, वो अप्रैल की बात है। तो उसके बाद आपका तो इख्तिलाफ शुरू हो गया था ना बाजवा साहब से कि जी बाजवा साहब ने मेरी असम्बलियाँ मेरा साथ नहीं दिया फलाना। तो ये जो सूबाई असम्बलियाँ वो तो अभी 3 महीने पहले टूटी है ना, तो वो तो उससे पहले तो बाजवा साहब जा चुके थे। यानी इतना बड़ा सफ़ेद झूठ मैंने नहीं सुना, ऐसा शख्स जो मुंह पे झूठ बोले और मुंह पे बात करके कि जी इसने तोड़ी है, यार खुदा का खौफ करो, इस मुल्क पर रहम करो, इन लोगों पे रहम करो। और वो लोग भी उसकी बात ऐसे उसको सुनते हैं, गौर करके झूठ कह रहा होता है, लेकिन वो ऐसे उससे सुन रहे होते हैं जैसे जी ये बिल्कुल सच्चाई पे मबनी। हालांकि सामने नजर आ रहा है कि बाजवा साहब उस वक्त थे ही नहीं, तो फिर कैसे तोड़ी उनके कहने पे? यार कुछ तो ख्याल करो। ये शुरू गई इसी तरह, इसकी आदत है, बता क्या करें इसको। उनके कहने पे नहीं तोड़ी, इन्हें इसकी अपनी ख्वाहिश थी इस शख्स की, तहरीके इंसाफ की, कि भाई हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे, वो उनको मजबूर कर देंगे कि वो भी कौमी असम्बली तोड़ के और इलेक्शन हो। लेकिन वो जो इस इमरान खान के जहन में एक प्लानिंग थी, मंसूबा था, सोच थी, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। इस वजह से अब वो एक शर्मिंदगी सी उसको महसूस हो रही है कि यार हमने गलती कर दी। वो फवाद चौधरी ने भी कहा, इनके अपने करीबी साथी ने, कि भाई हमने गलती कर दी असम्बली तोड़ के। पर लाई जब वज़ीर आला थे वो भी कह रहे थे असम्बलियाँ ना तोड़े, ये हमें पछताना पड़ेगा। तो वो परवेज़ साहब बड़े यानी पुराने और सियासी रहनुमा हैं, उनको इस चीज़ का अतराक था, उनको पता था इस चीज़ का, इसलिए वो कह रहे हैं पछताएंगे। तो आज इमरान खान साहब पछता रहे हैं ना। तो मैं आपको एक ये भी बता दूं कि इन्होंने एक पटिशन भी तैयार कर ली है। इमरान खान पहले तो मान नहीं रहा था, अब वो पटिशन तैयार हो चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला या हमारे ऐन ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं देता, तो इन्होंने एक पटिशन तैयार की हुई है असम्बलियाँ बहाली की। तो वो पटिशन ये जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके दाखिल करेंगे और वहाँ असम्बलियाँ ये पंजाब और केपी के बहाल करने की इस्तदा करेंगे। और वो केस चलेगा 2-4 दिनों में, हफ्ते में फैसला उसका भी हो जाएगा, और मुझे इतना है यकीन कि वो बहाल हो जाएंगी। तो सरवर कभी एक बयान आया ना, उन्होंने भी इससे रद्द किया, कहते हैं कि ये इमरान खान दूसरों पे बात डाल देता है, यू टर्न लेता है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने बाजवा साहब पे, बाजवा साहब को चाहिए ना इसको रद्द करें, इसके बारे में कोई बयान देना। उन्होंने बयान भी अभी तक कोई नहीं दिया। देखिए ना, बाजवा साहब को सियासी शख्सियत नहीं है, सियासी चीज़ नहीं है कि वो रोज़ इसके कहने पे ना इसकी जो बयान देते रहे, जवाब देते रहे। ये तो रोज़ कोई ना कोई कहानी डाल देता है। तो इसकी तो सियासी जो जमातें हैं ना, जो इसका टारगेट है मुस्लिम लीग नून या पीटीएम, वो नहीं दे सकते जवाब। उनको बड़ा तकलीफ परेशानी होती है, यार ये रोज़ हर घंटे बाद कुछ बयान देता है, दूसरे दिन कुछ देता है। तो वो भी इससे तंग है कि हम क्या बोलें इस बंदे को। तो उनको बाजवा साहब जो है ना, वो एक फौजी हैं, जर्नैल हैं, वो उनको बार बार अभी आज वो बादशाह ये कहेंगे, दूसरे दिन ये कुछ और बोल देगा, तीसरे दिन वो तो फिर एक किस्म का वो
सियासत में मुलव्वस होने वाली बात है, लिहाजा उनको ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को खुद पता है, लोगों को खुद पता है ये क्या कह रहा है, ये झूठ कह रहा है, ये सच कह रहा है। उसमें तरदीद की जरूरत, तरदीद उसकी ज़रूरत होती है ना जिसमें कोई सच्चाई झलक रही हो, नज़र आ रही हो। और भाई बाजवा साहब तो चले गए थे ना, वो तो चले गए थे, असम्बलियाँ तो बाद में टूटी हैं। तो उस वक्त कौन सा इनका राब्ता था बाजवा साहब के, या बाजवा साहब बड़े पावरफुल तो नहीं थे, वो तो रिटायर हो चुके थे। तो लिहाजा ये साफ झूठ नजर आ रहा है, सफेद झूठ नजर आ रहा है। चौधरी परवेज इलाही के घर पे एंटी करप्शन टीम का छापा पड़ा, ठीक है, 72 बंद गाड़ियों से उनके दरवाजे तोड़े गए। तो आपको क्या लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है या सियासी है? देखिए ये कोई भी रहनुमा है या कोई भी लीडर है किसी भी पार्टी का है, इस किस्म की कार्रवाइयाँ जेब नहीं देती हुकूमतों को, कोई भी हुकूमत हो, ठीक है। ये पहले पीटीआई की हुकूमतों में इमरान खान के कहने पे नून वालों पे मुकदमे बनाए गए, इसी तरह पीपी वालों पे मुकदमे बनाए गए झूठे। आज तक देखे ना कोई सच्चा साबित नहीं हुआ मुकदमा। वो इसी तरह 6 महीने, एक साल 6 महीने अंदर रहे, बाहर आए, अंदर बाहर, इस तरह राना सनौलो पे रोइन डाल के तो उसको पकड़ लिया था। मतलब ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। अभी जो परवेज इलाही साहब के पास जो भी बात है, उन पे केस है या नहीं है, उनका वकील कह रहा था हमारे पास जमानत है जी, हाई कोर्ट ने जमानत दे रखी है, फिर भी दावा बोल रहे हैं हमारे घरों में। देखिए ना, आप वहाँ पर जाएं, अगर पकड़ना है तो सिपाही भेज दें, ठीक है। वो अगर आ जाएं बाहर तो ठीक है, नहीं आते तो आप चले जाएं वापस। आखिर वो निकलेंगे तो सही ना, पर इलाही साहब अंदर ही तो नहीं घुसे रहेंगे। जो सियासी बंदा होता है वो निकलता है घर से, वो अंदर ही नहीं घुसा रहेगा, ठीक है। किसी जगह भी चलते फिरते उनको आप गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि ये किसी के घर जाके उसको तोड़ें, उसके दरवाजे तोड़ें, फिर अंदर के तोड़ें, खवातीन है अंदर। तो ये कोई भी हुकूमत है ना, अच्छा, इसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने औरतों को भी गिरफ्तार किया है। नहीं जी, औरतों वाली बात तो ये जो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही है ना, कुछ उसमें फेक भी होती है ना, कुछ पुरानी वीडियो जोड़ जाड़ के ना वो उसके साथ टच कर देते। आजकल ये आसान है काम, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन ये इस हद तक जो है ना, पुलिस वाले या इनको जो भेजने वाले हैं वो इस हद तक नहीं जाएंगे। कोई और जा सकता है लेकिन वो नहीं जाते, या इस तरह। और दूसरी मैं बात बताऊं, ये जो इंतकामी ये कार्रवाई है या असल है जो भी है, ये जो हुकूमत है इसको पता ही नहीं था। जो ये कार्रवाई उसको जब पता चला जब वो वहाँ दावा बोल चुके थे। अब बताएं ना, 7-8 घंटे का ऑपरेशन रहा, 8 घंटे में इन्हें पर इलाही साहब नहीं मिले। उस घर में ही मौजूद थे, कह रहे थे इसी लोकेशन पे मौजूद है, लेकिन नहीं मिले। अभी बताएं ना, वो इंसान है, वो कहाँ छुप गया भाई? किसी चारपाई के नीचे चला गया फिर भी पकड़ा जाएगा, किसी अलमारी के अंदर है फिर भी पकड़ा जाएगा, लेकिन वो गया कहाँ बंदा? इतना कुछ कर, ये सब ड्रामा, फोर्स भी लेके गया, वही इतना ड्रामा। और फिर सबसे देखें बड़ी बात यह है कि परवेज इलाही पंजाब के पीटीआई के सदर हैं। आप देखिए ना, इमरान खान के घर पे हमला हुआ, पुलिस ने दावा बोला, वहाँ पथराव हुआ, पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए, बहुत कुछ हुआ, पुलिस को मजम्मत का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो कोई पीटीआई, अंदर से भी हुआ, अंदर से 8-10 बंदे थे, वो तो उनके अपने मुलाजिम थे ना, उन्होंने किया। बाकी जिस तरह इमरान खान के, इस तरह पीटीआई के कारकुन, इस तरह इन्होंने परवेज इलाही का उस तरह का साथ नहीं दिया कि वो आके पुलिस पर खड़े हो जाते। लेकिन कोई भी नहीं हुआ। क्यों? कि वो पंजाब के जो सदर है ना परवेज इलाही, उसको वो मानते नहीं है दिल से कि ये हमारे पीटीआई के नहीं है, ये तो अभी आए हैं, ठीक है। ये चीज़ें कारकुन ना अपने दिल में रखते हैं। अगर उनको किसी से मोहब्बत होती है या कोई नजरियाती उनके साथ कोई अकीदत होती है ना, तो उसके पीछे आते हैं लोग। लेकिन परवेज इलाही को बड़े, मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आना चाहिए था पीटीआई, लेकिन वर्करों को पीटीआई का उनका साथ देना चाहिए था परवेज इलाही का। लेकिन हमने देखा वो 2-3 घंटे 4 घंटे तो आए नहीं। फिर जब वो खबरें चली तो फिर कोई 40-50 बंदे आए, उन्होंने नारे शारे लगाए, बस उसके बाद कोई 2-3 को पकड़ लिया। जहाँ तक वो औरतों का, खवातीन का है ना, वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कोई वीडियो ऐसी कोई एडिट वगैरह करके लगा दी होगी, लेकिन जब तक मैं भी देखता रहा हूँ टीवी पर, तो उस वक्त तक कोई किसी खवातीन को गिरफ्तार। भाई साहब, एक तो परवेज इलाही की जमानत पे है वो, ठीक है, ऑलरेडी। और दूसरा ये है कि क्या लगता है इस वक्त ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपको क्या लगता है? नहीं, वही मैं बात कह रहा हूँ कि कार्रवाई की समझ ही नहीं आती कि कार्रवाई क्यों की गई।
भाई इतना को उन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की है या कौन सा उन्होंने कत्ल कर दिया है भाई, कि वो उनके दरवाजे तोड़ें, उनको मतलब अजियत दें उनको, इस तरह पुलिस ही पुलिस, तो पता नहीं क्या होने जा रहा है इस तरह। तो कोई भाई आप वो जैसे वो डाकू होते हैं ना, कच्चे के डाकू जो जिनका ऑपरेशन हो रहा है, वो वहाँ भी इतनी पुलिस नहीं गई यार। वो इतना बड़ा इलाका है, वहाँ भी मतलब बंदे को 700-800 बंदा है वो फैला हुआ है ना उस कच्चे के इलाके में। लेकिन ये तो एक घर में आप देखें वहाँ 400-500 बंदा जो है वो आ गया है पुलिस। अच्छा, इन पे केस किया है, किस वजह से इन पे कहा? देखिए केस एक तो पुराना केस है, वो चल रहा है अभी, तो उनके वकील ने कहा था कि हम जमानत हो चुकी है उस पर, और जबकि ये एंटी करप्शन वाले कह रहे हैं कि नया केस बना है तो उस पर हम कर रहे हैं। हाँ कुछ इस किस्म का है। तो जो इन्होंने अभी ये देखे ना, अभी वो इनका जो दस्ते रास है वो भट्टी, पता नहीं पूरा क्या नाम, मीर भट्टी की क्या नाम है उसका, उसको पकड़ा हुआ था, बड़े दावे ये उससे निकल रहा है, ये निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकला उससे। मतलब ये लोग इसी तरह पकड़ते हैं, ये जी मार गए, वो करप्शन कर गए, फलाना कर गए, बाद में पता चला कुछ भी नहीं। और मैं दूसरी तरफ, अगर दूसरी तरफ का देखे ना, तो परवेज साहब को अगर वो पकड़ने आए थे तो उनको भी चाहिए था कि भाई सियासी गिरफ्तारी है ना, आगे आप गिरफ्तारी दे दें, ये पुलिस आई है गिरफ्तारी दें, विक्ट्री का निशान बनाए, फोटो खिंचवाएं, दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी जमानत हो जाती है। उसमें क्या आजकल जमानतें वैसे पीटीआई वालों को मेरे हालत 4 मिनट में 5 मिनट में 12-12 जमानतें दी जाती हैं। तो ये अदलियत इस वक्त पीटीआई वालों के साथ है तो आपको जमानत मिल जाती, ये इतना तोड़वाने का गेट तोड़वाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये इसमें अगर उनका हाथ है, पंजाब पुलिस का है या हुकूमत का है या वफाक का, जिसका भी है, या पसे पर्दा और कुव्वतें हैं जिनका भी हाथ है, इनका काम था कि या बाहर आके गिरफ्तारी दे दे, खत्म। उन्होंने कौन सा आपको फांसी दे देनी थी, वो भाई दूसरे दिन तीसरे दिन आप की जमानत हो जाती, सिंपल सा काम सा। लेकिन ये खुद मतलब दोनों तरफ से ना ऐसे काम होते हैं ताकि ऐसे हो टीवी पे मीडिया, अभी देखे ना 8 घंटे मीडिया ने फोकस किया हुआ था, तो 8 घंटे तो कवरेज मिली है ना जी, परवेज लाई साहब के घर में जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप परवेज लाई का नाम, परवेज का घर, तो वो देखे ना इतनी मकबूल होते जा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं हरकतों से ये और मकबूल होते जा रहे हैं। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ना परवेज लाई को 8 घंटे करोड़ों अरबों रुपए देने पड़ते टीवी वालों को, तो जब जाके होती इनकी मुफ्त में हो रही थी। तो कुछ इस तरह की इनकी अपनी भी कोई टेक्निक होती है ना सियासतदानों की, तो ठीक है जी करने दे, मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, वो तोड़ फोड़, वो सारी फोटेज, ये वो हमदर्दी समेटते हैं अवाम से, कह दे मेरे पास जुल्म हो गया जी, वो मेरे साथ ये हो गया। लेकिन वो खुद भी आगे गिरफ्तारी दे सकते थे, कोई मसला नहीं था। सियासतदान तो गिरफ्तारी देने के लिए सियासत में आते हैं, सियासी वैसे लगता है तो ये अगर पुलिस चाहे तो कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन बस एक ड्रामा करना। अच्छा ये बताएं कि पीटीआई की जो है टिकटें करोड़ों रुपए में बिकी है, वो बहुत सी जो है ऑडियोज भी लीक हुई हैं, आज भी एक ऑडियो साकिब निसार के बेटे की इस तरह की लीक हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मुझे भी सुनने में आया है और मैंने कईयों से सुना भी है, कईयों पे खबरें भी चली हैं, और वाकई इसमें जो है ना पीटीआई को पर ये एक दब्बा है, ये दाग है कि आपकी टिकटें, अभी देखें ना पीपी है या नून है या कोई पार्टी है, वो अगर टिकटों के लिए करती है ना, वो मेरा सूबाई की 30,000 उसका उनकी होगी टिकटों की फीस वगैरह जो भी होती है वो पार्टी फंड में जाता है, 30 होगी, ज़्यादा 50 हो जाएगी। अगर यही टिकटें नून या पीपी वाले 1-1 करोड़ देते ना, तो पीटीआई ने वो पूरा मुल्क उठा देना था। वो देखो जी ये बिक रहे हैं जी, वो जी 1-1 करोड़ ले रहे हैं, वो 2-2 करोड़ ले रहे हैं, ये देखो जी वो हो, इमरान खान ने तो इनकी सत्यानाश कर देनी थी। लेकिन खुद इमरान खान जो है वो नहीं देखता भाई, कहता है पैसे की सारी यहाँ पर रवानी है, पैसा ही पैसा है, पीटीआई जिसके पास पैसा उसी को टिकट दे रहे हैं। वो भाई एक जो टिकट है ये पीपी पता नहीं 10 का है जो कोटे का, जहाँ से राज सगीर जो मुस्लिम लीग नून का जीता है 49 वोटों से, राजा शबीर अवान से जो पीटीआई का था, वहाँ पर 7.5 करोड़ की टिकट हुई है, 7.5 करोड़ की साहब लगाए। वो तो बयान था, पता नहीं नाम बोल गया, जिसमें उसने कहा कि मैं इनके साथ न चली तो वो मुझे कहते हैं आप मेरिट पे नहीं है। हाँ जी, वो कहते मेरिट टिकट नहीं दी। बात मेरिट की नहीं है, बात पैसे की है कि पैसे नहीं दिए या पैसे नहीं थे उसके, जिसके पास नहीं थे उसको नहीं। अच्छा ये जो करोड़ रुपए की टिकटें ले रहे हैं वो पूरा कहाँ से करेंगे, यहीं से तो करेंगे ना। तो यही देखे ना, खान साहब का शुरू में यही मौकफ था ना कि इन्होंने जी सियासत को ना इन्होंने पैसा लगा के और पैसा इतना लगा दिया है कि गरीब आदमी आ ही नहीं सकता, तो हम नौजवानों को लाएंगे, हम इन करेंगे। इनके शुरू में यही था। कहाँ है नौजवान, किधर है वो तो 30-40 हज़ार में टिकट दे रहे हैं ना, उनकी एक फीस रखी हुई है, वो तो जायज़ है।
लेकिन आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं यार, आपको नहीं पता समझ आती। आप क्या कहते थे आज से 8-10 साल पहले, क्या कहते रहे को वो खुदा का खौफ करो यार। देखिए बात ये, जो करोड़ों देगा वो पूरे भी तो करेगा ना, ज़ाहिर पूरे भी तो करेगा ना। बिल्कुल, क्यों आवाम नहीं से करेगा। करेगा वो इसी बात है कि उसको तो करोड़ मिल जाते हैं। देखे ना, एक हल्के में ये बात नहीं है कि 1 करोड़, बात है एक हल्के में अगर 5 बंदे टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 करोड़ देंगे ना। हर बंदा 5 करोड़, 1 करोड़ दे, 5 करोड़ वो कि टिकट एक को मिल रहा है, ठीक है। वो जो 5 करोड़ वो तो गए उसकी जेब में चले गए, फिर तो वापस नहीं होते वो। तो ये अरबों खरबों रुपए की गेम है जो इमरान खान कर गया। इलेक्शन तो नहीं होने, और वो जो उनके पैसे हैं वो तो गए, खत्म हो गए। हाँ जी बिल्कुल, वो चले गए पार्टी फंड में चले गए ना। उन्होंने बोला ये पार्टी फंड में चले गए। फिर 1 करोड़ के अलावा वो कहते हैं जिसको टिकट मिलेगा वो शौकत खानम को क्या देगा, वो अलहदा एक चैप्टर है, वो अलहदा आपने देना पड़ेगा वहाँ। तो ये तकरीबन 1.5-2 करोड़ की गेम है एक बंदे की। तो गरीब आदमी या नौजवान बेचारा किस तरह करेगा। ये खान साहब तो मतलब रवायती पार्टी से भी हट के ना ऊपर पीपी और नून से भी ऊपर चले गए हैं। दूसरी बात ये भी है ना, देखो अगर कोई मकबूलियत है तो लोग पैसे दे रहे हैं जी। ठीक है, मकबूलियत तो एक देखे ना, एक नवाज शरीफ का जब दौर था ना 99 में, जब वो आए थे ना 97 में इलेक्शन हुआ था, तो 2/3 अक्सरियत दी थी उस बंदे ने, और जिसको टिकट समझो खंबे को भी दिया ना वो जीत जाता था। तो जब उसकी मकबूलियत थी उसने तो टिकट के पैसे नहीं लिए इतने कि वो भी फिर लेता। बात मकबूलियत की नहीं है, बात असूल की है कि भाई आप असूल रखे ना। आप करोड़ों रुपए जब ले रहे हैं तो वो क्या करेगा जाके, वो अगर मैंने बनेगा तो वो क्या करेगा, आप ये सोचे ना। इमरान खान की इस हरकत से जो टिकटें फरोख्त हो रही हैं, क्या बनता है, पार्टी में दरारें पड़ेंगी? देखिए पड़ रही है ना, दरारें पड़ रही हैं। अभी कई टिकट इन्होंने दिए हैं, दे के फिर उन्होंने एहतजाज किया, फिर रिव्यू हुआ, और रिव्यू में कई टिकटें वापस हुई, कई जिनसे वापस हुई तो उनकी तो तज़ीक है ना, उनकी तो तौहीन हुई है। अभी ये यहाँ चौधरी अदनान है, ये हमारे कैंट के एरिया में, उसको मिला था टिकट चौधरी अदनान को। वो फिर रिव्यू जब हुआ तो उसको आरिफ अब्बासी को दे दिया गया। चौधरी अदनान बेचारा बड़ा सीखपा हो गया, बड़े गुस्से में कि ये क्या किया, या खान साहब ने नहीं देना था पहले ही दे देते, तो मुझे अभी दे के इन्होंने वापस किया तो ये मेरी तौहीन है। तो इस तरह फिर जो है ना पार्टी में दरारें, फिर वो बंदा आपका साथ नहीं देगा, चाहे आपके साथ घूमता हो, लेकिन वो नहीं देगा। अच्छा, वो रमल अली है जिसकी भाई कोई इस तरह की वीडियो वायरल हुई है कि उसको भी टिकट मिली है, इसमें सच्चाई नहीं है? बिल्कुल वो आ रही है वीडियो, हमने भी वो देखी है, पोस्टें भी देखी हैं। रमल अली को खानेवाल से टिकट मिला है। अभी किसी ने तरदीद तो नहीं की भाई, मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी बंदे ने तरदीद नहीं की कि भाई इसको नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब है उसको मिला है ना टिकट। अगर नहीं ना मिलता तो कोई ना कोई आके तरदीद करता कि ये बात गलत है, तो किसी ने तरदीद नहीं की और इन्होंने दिया टिकट रमल अली को, ठीक है। वो तीसरी उसका वो है, क्या बोलते हैं उसको, तीसरी दुनिया का बंदा है, ठीक है। तो जाहिर है उसको फिर दिया है। क्या पता कौन सा मेरिट खान साहब ने अपनाया हुआ है एक रमल अली से, मुझे समझ से बाहर है कि उसने कौन सी खिदमात की हैं पीटीआई की, है उसकी खिदमात क्या है, उसने कौन सी जदोजहद की है पीटीआई की। हाँ, खान साहब का अपना कोई जाती उसके साथ रिलेशनशिप हो, कोई दोस्त होगा, कोई जानने वाला होगा तो उसने दिया। बाकी तो उसके कोई पार्टी के साथ एफिलिएशन कुछ भी नहीं है ना। ये तो खान साहब को और उसको पता होगा, ये तो आम कारकुन को भी नहीं पता भाई इसका क्या ताल्लुक है पार्टी के साथ। ना ओहदेदार है, ना कोई खिदमात है, ना किसी जगह कुर्बानी है, तो हमें क्या पता किस हिसाब से उन्होंने किस मेरिट पे दी है। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन ये थे इशफाक बात साहब, आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।